क्या आपको पता है कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स की हाइट 150 मीटर से ज्यादा भी हो सकती है और इस कूलिंग टावर से जो पानी इवापोरेट होता रहता है वो हर घंटे लगभग 1500 से 1700 टन पर आवर पानी इवापोरेट हो जाता है। आपको ये बात जान के काफी सरप्राइज होगा कि इस इवापोरेटिंग वाटर से एक ओलंपिक का स्विमिंग पूल 42 मिनट्स में आप भर सकते हो। एक कूलिंग टावर का जो डायमीटर होता है वो वुमेन्स क्रिकेट ग्राउंड के बराबर होता है। लगभग 110 मीटर का डायमीटर होता है कूलिंग टावर का। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं कूलिंग टावर्स के टॉपिक के ऊपर, आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कूलिंग टावर क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है कि जो कूलिंग टावर होता है वो कितना क्रिटिकल रोल होता है इंडस्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में और जो फैक्ट्रीज होती हैं, कैसे वो इक्विपमेंट्स को कूल डाउन, प्रोसेस को कैसे कूल डाउन करता है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आप सब लोगों ने बाहर से तो जरूर कूलिंग टावर्स को देखा होगा, लेकिन कूलिंग टावर्स के अंदर क्या क्या होता है मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। रिसेंटली मुझे मौका मिला कूलिंग टावर्स का टूर करने का और मुझे बहुत अच्छा मौका मिला, इसलिए मैं इसके अंदर गया और जो भी चीजें मैंने देखी और सीखी मैं वो चीज अब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि कूलिंग टावर्स में बस ऊपर से पानी गिरता है और नीचे से हवा जाके उसको कूल डाउन करके ऊपर से इवापोरेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर काफी ज्यादा इंजीनियरिंग होता है दोस्तों, काफी ज्यादा डिजाइन और इंजीनियरिंग का यूज करके ये चीजों को बनाया जाता है ताकि एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो जो बाहर से आप नोटिस करेंगे कूलिंग टावर सपोर्टेड होता है, काफी ज्यादा बड़े बड़े बीम्स और सपोर्ट्स पे वो टिका हुआ रहता है और ये चीजें उसको मजबूती देती है ताकि वो विथस्टैंड कर सके। ये काफी ज्यादा हाई ग्रेडेड मटेरियल से, आयरन पीसेस से बना हुआ रहता है ताकि इसको स्ट्रेंथ मिल सके और इसका वेट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये सपोर्ट करता है दोस्तों। ऐसा डिजाइन किया रहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर फ्लो को ये अपने अंदर खींच सके और ताकि कूल डाउन हो सके। कूलिंग टावर्स के अंदर जाने के लिए साइड से स्पाइरल स्टेयर्स का यूज किया जाता है और यहीं से हम एंट्री करते हैं मैनहोल के थ्रू। जैसे ही हम मैनहोल से अंदर जाते हैं हमें काफी ज्यादा लंबा एरिया दिखता है और सबसे ऊपर में हमें ओपनिंग दिखती है जो भी हमारा कूलिंग टावर का होता है। और इस पाथवे पे जब आप चलेंगे इसके अगल बगल आपको ये जितने भी चीजें दिख रही हैं, ये सब सारे चीजों को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एक्चुअली में ये क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कूलिंग टावर है प्लांट शटडाउन कंडीशन में था, इसलिए मैं इसके अंदर आने का मुझे मौका मिला। तो डिटेल में मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारे हेडर्स लगे हुए रहते हैं और ये एक सेंट्रल जगह पे पानी आता है। तो क्या होता है दोस्तों, जो गर्म पानी आ रहा है कंडेंसर से वो एक सेंटर पॉइंट पे जाता है, वहां से वो चारों डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाता है और इस चारों बड़े बड़े हेडर से छोटे छोटे हेडर्स बनाए जाते हैं। इन हेडर्स में पानी आता है तो छोटे छोटे नोजल्स में डिवाइड हो जाता है। ये नोजल्स से जाके निकल के पानी सीधे जाके फिल्स पे गिरता है। फिल्स जानते हैं आप दोस्तों कि जो पीवीसी मटेरियल का फिल्स बना हुआ रहता है ये हनीकॉम्ब डिजाइन होता है। ये बड़े बड़े फिल्स जो होते हैं मैक्सिमाइज कर देते हैं सरफेस एरिया ताकि जो भी पानी ऊपर से गिरेगा वो जिगजैग पाथ में जाएगा और एक वाटरफॉल की तरह, झरना की तरह बन जाके नीचे गिरेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है दोस्तों, हवा उसको ठंडा कर देती है और जब वो पानी नीचे गिरता है कूल डाउन हो जाता है। जब यूनिट बहुत लंबे समय से चलता रहता है दोस्तों तो जो उसके हनीकॉम्ब्स और जो उसके फिल्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं मटेरियल से, मड से, और उसके ऊपर काफी ज्यादा स्केलिंग डिपॉजिट हो जाता है। तो आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इसमें डैमेज हो गया है और इसी के कारण इसका वेट काफी ज्यादा बढ़ भी जाता है और जो भी वाटर फ्लो होता है वो आसानी से नहीं हो पाता है, इसलिए हमें इसको निकाल देना चाहिए। सबसे बेटर वही ऑप्शन होता है कि हमें इसको रिप्लेस कर देना चाहिए एक नए डिजाइन के साथ। तो भी नए फिल्स होते हैं वो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं, इसको लगा देते हैं कूलिंग टावर के जो भी फिल्स वाला एरिया होता है हम वहां पे इसको लगा देते हैं। एक बार जब सारे फिल्स वहां पे जब लगा दिए जाते हैं उसके बाद हमें टॉप को कवर करना रहता है। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर टॉप में लगा देते हैं जिसका काम होता है कि सारे जो भी ड्रिफ्ट लॉस होता है उसको कम से कम करने का काम ये करता है। बचे कुछ जो भी मॉइस्चर होते हैं वो हवा के साथ ऊपर उड़ जाते हैं, इसको रोकने के लिए ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स लगाया जाता है। इसका काम होता है ड्रिफ्ट लॉस को रिड्यूस करना और ये बहुत ही ज्यादा पानी बचा देता है।
फैक्ट की बात आपको एक और बात बताता हूँ, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर के बिना अगर आप कूलिंग टावर चलाएंगे तो उसमें आपका लगभग 1% ऑफ पानी जितना आप सर्कुलेट कर रहे हैं वो लॉस हो जाएगा। जो भी नए फिल्स होते हैं इसको पहुंचाने के लिए हमारे देखिए काफी ज्यादा वर्कर्स काफी मेहनत करके इसको पुली से ऊपर पहुंचाते हैं और ये नया नया बास्केट खींच कर ऊपर लगाया जाता है और ये काफी ज्यादा लंबा समय प्रोसेस होता है। सो इसीलिए 25 से 30 दिनों का समय लग जाता है एक कूलिंग टावर को पूरा नया फिल से रिप्लेस करने में। हेडर से जो भी कनेक्टेड नोजल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे पानी को कंटिन्यू फेंकते रहते हैं। इससे क्या होता है ना, वो डैमेज हो जाता है और ये सारे डैमेज नोजल्स को हटाया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नए नोजल्स के थ्रू। क्लियरली आप एक पिक्चर में देख सकते हैं नोजल जो हो गया है डैमेज हो गया दोस्त और ये इसको अब रिप्लेस कर दिया जाएगा एक फ्रेश नए नोजल से जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। और फिर ये पूरा असेंबली जब लग जाता है उसके बाद आप पावर प्लांट को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है कूलिंग टावर की एफिशिएंसी वापस नॉर्मल हो जाती है। जो भी कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस खराब हुआ था अब वो नॉर्मल सही हो जाएगा। अब इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।